हरे कृष्णा। आप सबका आज की संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय 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 श्रील गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम कर रहे हैं छठे चैप्टर का 33वें नंबर का श्लोक का टर्न है आज। योयम योगस्तया प्रोक्तः, साथ देंगे, बोलना चाहेंगे? एक मिनट। हाँ,
तुम आप कनेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं होता। मेरे पास तो प्रेजेंटेशन तैयार है, अगर दिखा सकते हो तो मैं भेज सकता हूँ। नहीं है आपके इसमें भी नहीं हो पाएगा, लैपटॉप भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, भेजो। चलिए, अब तक ये कनेक्ट होता है, अब तक हम थोड़ी सी भूमिका पे बात कर लेते हैं। आपने अभी पिछले दिनों अगर क्लास अटेंड करी है तो भगवत गीता के 6ठे चैप्टर के 10वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया। ठीक है, अब उस अष्टांग योग के बारे में सुनने के बाद में अर्जुन के क्या प्रश्न है उसके ऊपर आज का श्लोक है। ठीक है, तो 33वां 34वां श्लोक अर्जुन का है और उसमें पर भगवान आगे क्या उत्तर दे रहे हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये 1 मिनट प्रोजेक्ट हो जाता है तो अभी अपन शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी करें, अपना टाइम बहुत कम है। ठीक है, जब तक हम श्लोक की फिर प्रैक्टिस करेंगे, जब तक चलिए ऐसे ही सुन के बोले। मिरर हुआ? हाँ, इसको बड़ा कर लो। यस यस यस, गॉट इट राइट। नहीं, बगल बगल वाला, एरो 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 वाला, बगल वाला। हाँ यस, ठीक है, बढ़िया। चलिए श्लोक पे जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, इस पे यस, नहीं ऊपर ही रखिए, फर्स्ट इस पे रखिए, फर्स्ट पे रखिए। 1 मिनट, सेकंड नेक्स्ट स्लाइड पे जाना, वो नीचे जाना, वो नीचे, वो नीचे, नहीं ठीक है, ऊपर रखो, फर्स्ट स्लाइड पे रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें श्लोक नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे सुन के कर लेंगे। ठीक है, योयम योगस्तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलवात स्थितिम स्थिराम। है ना, फिर से बोलेंगे एक बार। योयम योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलात् स्थितं स्थिराम। तो अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, यह मतलब यह आयाम मतलब यह पद्धति, जिसके बारे में अब वो ध्यान रखिए 10 से 32 में जो बात करी है, यह पद्धति मतलब उन सबके रेफरेंस में बात हो रही है ना, मतलब जो अष्टांग योग की पद्धति जो बताई है उसके बारे में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। यह पद्धति, योग है मतलब योग, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, प्रोक्त है मतलब कही गई, साम्येन मतलब सामान्यतया, मधुसूदन मतलब हे मधुसूदन, मधु असुर के संहार करता, एतस्य मतलब इसकी, अहम मतलब मैं, न मतलब नहीं, पश्यामी मतलब देखता हूं, चंचलवात मतलब चंचल होने के कारण, स्थिति मतलब स्थिति को, और स्थिरा मतलब स्थायी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद ने क्या कहा उसको जानते हैं। तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद की, बड़ो जो से आवाज आना चाहिए, जय श्री प्रभुपाद की, थोड़ी सी कमाई और जोर से, जय श्री प्रभुपाद की।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में अब यह ध्यान रखिए कि असमर्थता कौन प्रकट कर रहा है? अर्जुन, है ना, 5000 साल पहले, जो हमसे हजारों गुना बेहतर है, तो हमारी तो क्या है ना। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है ना। अब यहां पे ये सामान्य व्यक्ति के बारे में बात आ गई है ना, मतलब हर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ये श्लोक में समझ में आ जाना चाहिए, भगवत गीता केवल अर्जुन से संवाद नहीं हो रहा, अर्जुन के माध्यम से जन सामान्य के लिए संवाद हो रहा है। तो कि वह अपना, इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है कि अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष, लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए कितने लोग गंभीर होते हैं, है ना। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन और भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता है। वह राजवंशी था, उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को इसमें हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। ठीक है। हां, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं, है ना। अपन आगे शॉर्ट में थोड़ा सा आगे के 34-35 श्लोक भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये तो अर्जुन का था पहला प्रश्न, जो उन्होंने अपनी तरफ से असमर्थता प्रकट करी, है ना। और उसके आगे वाले श्लोक में और अधिक बात करेंगे, क्लियर करेंगे, और फिर भगवान क्या उत्तर देते हैं उसको भी अपन शॉर्ट में कवर करेंगे। तो पहले मंगलाचरण करते हैं और फिर आगे बात करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुन् श्री उदपदकमलम् श्री गुरुन् श्री वैष्णवाश्यम श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। मतलब जो व्यक्ति मुक मतलब गूंगा है उसे भी भगवान की कृपा से वाचाल मतलब सुवक्ता बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति पंगु है मतलब लंगड़ा है वह भी भगवान की कृपा से पर्वत लांघ सकता है। अर्थात गुरु गौरांगा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। ठीक है, तो आज के विषय पर हम आते हैं कि अर्जुन का अद्भुत विनम्र प्रश्न भगवत गीता में 6 चैप्टर के 33 श्लोक में आता है, जो कि अर्जुन ह्यूमिलिटी द लिविंग एग्जाम्पल है, जो कि 4.34 में भी आता है। तो श्लोक और उसके अर्थ के बारे में पुनः एक बार अपन दोहराते हैं कि अर्जुन वाचा योयम योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलवात स्थितिम स्थिरम। तो इसका भावार्थ कि हे मधुसूदन अपने जो समानता स्थिरता से युक्त योग कहा है मुझे वह मन के चंचल स्वभाव के कारण अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। तो ये कौन बता रहा है? अर्जुन बता रहे हैं। अब हमको ये जानना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन है कौन, है ना। अर्जुन केवल योद्धा नहीं बल्कि भगवान के नित्य सिद्ध भक्त और परम सखा है। भगवान ने स्वयं कहा भोक्तस्मि सखा चेति रहस्यम होत दुत्तम ममम 4.3 में, तुम मेरे भक्त और सखा हो इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं। तो अर्जुन के दिव्य गुण क्या है, थोड़ा वो भी हमको जानना चाहिए। पहला दिव्य गुण है विनम्रता और जिज्ञासा। वे जानने के लिए पूछते हैं कि सिद्ध करने के लिए, जानने के लिए पूछ रहे हैं, जिज्ञासावश पूछ रहे हैं, न कि कुछ सिद्ध करने के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर है कि भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा। उन्होंने भगवत गीता के प्रारंभ में कहा शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम 2.7 में, है ना। तो अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश प्रदान करें, उपदेश दें। तो कर्मयोग और भक्ति का आदर्श कि वे युद्ध भूमि में रहकर भी भगवान के आदेश को सर्वोच्च मानते हैं। तो ये हमें जो अर्जुन के दिव्य गुण है उसको पूरी ध्यान में रख करके विचार करना है ना। फिर आता है कि भगवत गीता के 4 चैप्टर के 34वें श्लोक में, जिसका ये जीवंत उदाहरण है ये श्लोक, है ना। क्या बताया गया उस श्लोक में कि हमें गुरु के पास जाकर के कैसे सीखना चाहिए। श्लोक कुछ ऐसा है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षांति ही ते ज्ञानम ज्ञानस्तद्वत् शरणम तद्वत् दर्शिनः। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाकर विनम्रता से प्रणाम करो, प्रश्न करो और सेवा करो। वे ज्ञानी पुरुष तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ ना, उसमें क्या हुआ, खोलो उसको। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। अर्जुन कौन है? हाँ ठीक है, तो हाँ करेक्ट, ठीक है। तो वे प्रणिपात, इसकी भी नेक्स्ट स्लाइड पे है। वे प्रणिपात मतलब नम्रता दिखाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, है ना, विनम्रता से प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासावश कर रहे हैं। तो वे परिप्रश्न मतलब सत्य प्रश्न, सत्य के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि हे मधुसूदन, यह योग मुझे कठिन लगता है। वे सेवा भाव से ही युद्ध भूमि में भगवान के रथ सारथी के को भी सेवक रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन स्वयं 4.34 का जीवंत उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। वे केवल सुन नहीं रहे हैं बल्कि शिष्यत्व को भी जी रहे हैं, है ना। तो जो हमारे प्रश्न है वही अर्जुन के प्रश्न है, और जन सामान्य के लिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। फिर अर्जुन क्यों भ्रमित हुए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। तो अध्याय 6 में भगवान ने ध्यान योग और मन की जो स्थिरता का वर्णन किया है। तो अर्जुन ने सोचा है कि हे प्रभु, यह योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि मेरा मन तो चंचल है, मंकी माइंड, है ना। एतस्याहम न पश्यामि चंचलवात स्थितिम स्थिरम। यह अर्जुन की ईमानदारी है। वे दिखावा नहीं करते हैं। यहां जो आपने बताया, अरे वाह क्या बढ़िया बताया, वो ये नहीं कह रहे कि मैं कर लूंगा, बल्कि कहते हैं मुझसे ना हो पाएगा, है ना, मुझे कठिन लग रहा है, बल्कि असंभव लग रहा है। तो अर्जुन का विनम्र भाव कि मधुसूदन, यहां पे ये भी देखिए कि मधुसूदन कह रहे हैं, मधुसूदन क्या क्या अर्थ हुआ यहां पे, मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं, यहां पे मधुसूदन ही क्यों उपयोग किया उन्होंने। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मतलब मधु नामक राक्षस का जो उन्होंने वध किया था, मधु नामक असुर का भगवान ने वध किया था। तो वो कह रहे हैं कि उनका भाव इसमें यहां पे मधुसूदन इस्तेमाल करने का ये है कि हे प्रभु, आपने बाहरी असुरों का जो नाश किया है, अब मेरे मन रूपी असुर को भी जीत लीजिए, है ना। तो यही एक सच्चे भक्त की पहचान है कि वह अपनी कमजोरी को छिपाता नहीं है, बल्कि भगवान के समक्ष स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये हम जितना अपने आप को पहचानते हैं उसी से ये हो पाता है। अदरवाइज हम तो एक आवरण पहने रहते हैं,
सब आ गया समझ में, है ना। तो अब अर्जुन की भूमिका के बारे में अगर अपन जाने तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में हमें पता चलता है। जो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा है, जन सामान्य के लिए पूछा है, हमारे जैसे जिज्ञासुओं के लिए पूछा है ना। तो इसलिए जो है अर्जुन केवल पात्र नहीं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में पूछ रहे हैं। वे वही बोलते हैं जो हम सब अनुभव करते हैं, है ना। तो मन नियंत्रण करना बहुत कठिन है, ये बात अर्जुन ने स्वीकार किया है, जो कि हम आज तक ये बात अनुभव कर रहे हैं, बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा हमारे लिए कठिन है। तो अर्जुन की विनम्रता में गीता का सार छुपा हुआ है। अर्जुन बार बार यह दर्शाते हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही उत्पन्न होता है। तो विनम्रता से जिज्ञासा, जिज्ञासा से प्रश्न करना, और प्रश्न जो है ज्ञान, आत्मज्ञान के लिए, और उसी से भक्ति की ओर बढ़ना। ठीक है, तो इस क्रम में अर्जुन आगे बढ़ते हैं। वह किसी प्रकार का बौद्धिक अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का बौद्धिक अहंकार अर्जुन नहीं रखते हैं। अतिरिक्त भाग में एक जो मैंने एडिशन किया है इसमें, कि 6.34 को भी हमको समझना चाहिए, जिसमें अर्जुन ये बता रहे हैं, वो इसमें नहीं है प्रेजेंटेशन में नहीं, मैंने बाद में ऐड किया उसको, क्योंकि जब तक हम आगे वाले समझे पूरी बात नहीं समझ में आएगी। अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरित सदुष्क्रम। सदुष्क्रम। तो अर्जुन कहते हैं अगले श्लोक में 34 में कि हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, प्रबल, दुष्ट और दृढ़ है। उसे वश में करना मुझे वैसे ही बहुत कठिन लगता है, जैसे वायु को रोकना। तो वायु को रोकने से भी ज्यादा मन को नियंत्रित करना ज्यादा कठिन लगता है, ये बता रहे हैं 34 नंबर श्लोक में। तो यहां अर्जुन ने अपने अनुभव को अत्यंत सच्चाई और विनम्रता के साथ कहा है ना। तो उन्होंने अपने अंतर को, अपने इनर सेल्फ को, कि वास्तविक स्वरूप को भगवान के सामने रखा है ना। तो demonstrates humility and not weakness, is honest and not arrogant। तो मन का नियंत्रण उतना ही कठिन है जितना हवा को रोकना। ये 34 में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। तो 4 शब्दों पे इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि चंचलम मतलब रेस्टलेस, मंकी माइंड, है ना। कि मन एक क्षण में विषय से भगवान में, भगवान से विषय में जाता रहता है। हम चैंटिंग करते हैं, कैसी हालत होती है, कभी इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, कूदता रहता है मंकी माइंड की तरह इधर से उधर। दूसरा शब्द है प्रमाथि, मतलब टर्बुलेंट डिस्टर्बेंस। मन दूसरों को भी विचलित करता है, न केवल स्वयं को। तीसरा शब्द है बलवद, मतलब बहुत स्ट्रांग है, बलवद। मन की शक्ति बहुत प्रबल है, वह बुद्धि और संकल्प को भी जीत लेता है।
चौथा शब्द इसमें है दृढ़म, मतलब ऑब्स्टिनेट, स्टबन। मन अपने निर्णय पर अडिग रहता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है ना। कई बार हम बहुत गलत सोच रहे होते हैं और हमें वही सही लगता है। तो अर्जुन ये सब भगवान के सामने स्वीकार कर रहे हैं ऑनेस्टली और विनम्रता के साथ, छिपा नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यही उनका विनम्र भाव उन्हें सच्चा साधक, मित्र और भक्त बनाता है। पानी लग जरा। तो इस प्रकार 6:33 और 6:34 को मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि विनम्रता ज्ञान की जड़ है, भक्ति मन का सच्चा उपचार है और कृष्ण कृपा ही आत्मनियंत्रण का रहस्य है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ हमने 33 और 34 से समझा है। अब देखते हैं आगे वाले पाठ में कि 35 में भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, जिसमें समाधान नहीं दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं असंशयम महाबाहो मनोदुर्विघ्नः मनोदुर्विघ्नः चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्येत। यह आता है 6:35 में, जो भगवान इसका इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो हे अर्जुन, निसंदेह मन को वश में करना कठिन है, प्रोत्साहन दिया भगवान ने, पर अब समाधान दे रहे हैं, परंतु अभ्यास और वैराग्य से संभव है। ठीक है, तो भगवान अर्जुन के प्रश्न को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। पहली बात, उन्होंने प्रश्न को एक्सेप्ट किया, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, बल्कि स्वीकृति और समाधान दोनों देते हैं। ठीक है, रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, अरे अर्जुन ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं कहा, एक्सेप्ट किया उन्होंने इस बात को। तो अर्जुन की जिज्ञासा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्चा शिष्य विनम्रता से पूछता है, प्रश्न करना कमजोरी नहीं है, आध्यात्मिकता की शुरुआत है। और अर्जुन की ईमानदारी ही उन्हें भगवत गीता का पात्र बनाती है। ज्ञान तभी मिलता है जब व्यक्ति उपयुक्त, मतलब अप्रोप्रिएट या एप्ट प्रश्न करने का साहस रखता हो, है ना। जिसको बोलते हैं मौके पे चौका मारना। आपने सही टाइम पे सही प्रश्न करेंगे तभी आपको सही ज्ञान मिल पाएगा। तो अर्जुन के चरित्र के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं कि भगवान के लिए, एक भक्त के लिए जो प्रेरणा होती है, जो अर्जुन न तो अंधभक्त है ना, न तर्कवादी है, वे तर्क में श्रद्धा और श्रद्धा में तर्क का संतुलन रखते हैं। इसके आगे उन्होंने युद्ध भूमि को भी गुरुकुल में और भगवान को गुरु में तब्दील कर लिया। उनके प्रश्नों से पूरी भगवत गीता उत्पन्न हुई है और यह दर्शाता है कि प्रश्न पूछना भी एक प्रकार की सेवा है। ठीक है, तो
अगर इस पूरी बात को अपन समराइज करें और समापन की ओर विचार करना चालू करें, तो अर्जुन एक ऐसे शिष्य हैं जो हमें सिखाते हैं कि ज्ञान पाने के लिए सिर झुकाओ, हृदय खोलो और प्रश्न करो, विनम्रता से प्रश्न करो। भक्ति का आरंभ विनम्रता से होता है और अंत भगवान के या आत्म साक्षात्कार से होता है। ठीक है, तो इतनी पूरी बात का जो 33, 34, 35 नंबर के श्लोक में तुमने पूरी बात जानी, सुनी, समझी है कि अर्जुन केवल एक महायोद्धा नहीं है, एक महाभक्त शिष्य है। वे भगवद गीता के 4:34 के आदर्श को इस श्लोक के माध्यम से जीते हैं और 6:33 में उसका व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो उनका प्रत्येक प्रश्न हमें यह दर्शाता है, यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग प्रश्नों से नहीं रुकता, वहीं से शुरू होता है ना। तो ये आज की पूरी, क्योंकि 33 के साथ हम जब तक 34 की बात नहीं करेंगे और 35 में भगवान ने क्या कहा है इसके बारे में समराइज वर्जन नहीं देंगे जब तक बात पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने आगे के 2 श्लोकों को भी कवर करने का प्रयास करा है। अब आगे निरंतर आते रहेंगे। कल 34 में बात होगी और परसों 35 में डिटेल में बात होगी, लेकिन इसके साथ ये 34-35 कवर करना जरूरी लगा मुझे। ठीक है, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, और वैसे पर्दा खुलने वाला है तो हम आरती की तरफ चलते हैं।